पैर पे भी अगर शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर लिया ना तो बहुत बॉलरों से ज्यादा बेस्ट है वो। ये सिर्फ 2024 में नसीम शाह वाहिद बॉलर थे जिसने बॉल से कम रन दिए। शाहीन अफरीदी पूरी तारीख में टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं। दुनिया के कई गेंदबाजों से ज्यादा बेस्ट है शाहीन अफरीदी। मोहम्मद आमिर भी नई गेंद के साथ और पहले ओवर के एतबार से खासी शोहरत रखते हैं कि मोहम्मद आमिर का चौके खाने का जो रेशियो है वो ज्यादा है कि मोहम्मद आमिर इस हवाले से सबसे आगे हैं। वसीम सबसे बेस्ट हैं जिन्हें सिर्फ 8% बाउंड्रीज लगी हैं, जिन्हें 60% डॉट कराई है। पे हासिल करने का सब कुछ मिलाया जाए तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो शाहीन शाह अफरीदी दिखाई देते हैं। खासतौर पर पहला ओवर किससे कराया जाए और दूसरे बेस्ट हैं मोहम्मद आमिर। शाहीन अफरीदी सबसे ज्यादा 47 विकेट हासिल कर चुके हैं। नसीम शाह उनसे भी थोड़े महंगे रहे 6.45। आज से साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सोच रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ नई बॉल के साथ कौन गेंदबाजी कराएगा। नसीम शाह भी इंजर्ड हो चुके थे। वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी के साथ हसन अली ने नई गेंद से बॉलिंग कराई, लेकिन हसन अली को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सोच के परेशान है कि नई गेंद के साथ हम लोग किस से बॉलिंग करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन इतने हो गए हैं। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर जैसे 4 बड़े बॉलर पाकिस्तान के पास आ चुके हैं जो नई गेंद से अच्छी खासी गेंद करवा सकते हैं। तो बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा नई गेंद से बॉलिंग करवाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब कि पहला ओवर किससे कराया जाए। अगर डॉट बॉल्स के एतबार से देखा जाए तो शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम आइन बराबर हैं। 55% जो बॉल्स हैं दोनों ने डॉट कराई हैं, जबकि मोहम्मद आमिर इस हवाले से सबसे आगे हैं 63%। 63% जो बॉल्स हैं वो डॉट करा चुके हैं। नसीम शाह ने 60% डॉट कराई है पहले ओवर में। तो डॉट बॉल के एतबार से मोहम्मद आमिर और नसीम शाह बेस्ट दिखाई देते हैं। लेकिन अगर विकेट हासिल करने के एतबार से देखें तो शाहीन अफरीदी सबसे ज्यादा 47 विकेट हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं 43 विकेट के साथ। ये तमाम ऑल टी20 मैचेस की बात हो रही है, जबकि नसीम शाह को चूंकि कम बॉलिंग कराने का मौका मिला है पहले ओवर में, तो वो अब तक 11 विकेट हासिल कर चुके हैं और इसके मुकाबले में इमाद वसीम ने 21 विकेट हासिल की हैं। अगर हम एवरेज की बात करें, यानी फी विकेट के लिए कौन सा बॉलर ज्यादा रन दे रहा है या कम रन दे रहा है, तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर बेस्ट दिखाई देते हैं, जिन्होंने बेलतरतीब पहले ओवर में फी विकेट के लिए 18 और 19 रन दिए हैं। और इसके मुकाबले में नसीम शाह ने रन दिए 28 और इमाद वसीम ने 27 दिए हैं। तो यहाँ पर बेस्ट जो दिखाई देते हैं वो मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इकनॉमी रेट की तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है मोहम्मद आमिर। 5.17 उनका इकनॉमी रेट है और इमाद वसीम का 5.33, यानी दोनों ने गेंदों से भी कम रन दिए हैं। अलबत्ता शाहीन अफरीदी ने गेंदों से कदरे ज्यादा रन दिए हैं। 6.17 उनका इकनॉमी रेट रहा, जबकि नसीम शाह उनसे भी थोड़े महंगे रहे 6.45 और उनका ये इकनॉमी रेट रहा। तो ओवरऑल तीनों बॉलर्स का इकनॉमी रेट बड़ा शानदार है, 6.5 रन फी ओवर से नीचे है। जबकि बाउंड्रियां लगने का तनासब देखें तो इमाद वसीम सबसे बेस्ट हैं, जिन्हें सिर्फ 8% बाउंड्रीज लगी हैं, यानी 100 गेंदें कराई हैं तो उन्हें सिर्फ 8 गेंदों पर चौके लगे हैं। इसके मुकाबले में 13% शाहीन अफरीदी को और 13% नसीम शाह को चौके लगे, जबकि मोहम्मद आमिर का चौके खाने का जो रेशियो है वो ज्यादा है, 19% चौके खाए हैं। इसके अलावा छक्कों के एतबार से देखें तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट हैं वो शाहीन अफरीदी हैं, 0.60, यानी कि लगभग 190 गेंदें फेंकने के बाद जाकर उन्हें पहला छक्का लगता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ओवर में शाहीन अफरीदी बड़े शॉट्स नहीं लगाने देते, जबकि नसीम शाह का और मोहम्मद आमिर का रेशियो सेम है 1.3, यानी कि लगभग 90 से 95 गेंदों के दरमियान उन्हें एक छक्का लाजमी लग जाता है पहले ओवर में अगर गेंदें काउंट की जाए। इसके मुकाबले में इमाद वसीम को ऊपर ज्यादा छक्के पड़े हैं, 2.62 तनासब है, यानी 100 गेंदों पर या 110 गेंदों पर आप लगा सकते हैं 3 छक्के उन्हें पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इस एतबार से सबसे जो बेस्ट हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ये तमाम अगर ओवरऑल स्टेट्स देखे जाएं, एवरेज को मिलाया जाए, डॉट बॉल को विकेट हासिल करने का सब कुछ मिलाया जाए, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो शाहीन शाह अफरीदी दिखाई देते हैं। सिर्फ 2 ही बॉल डाला है और ये 2 बॉल ना झलकियां है। ये 2 बॉल झलकियां है आगे आने वाले टी20 विश्व कप के लिए। आगे आने वाले टी20 विश्व कप के लिए झलकियां है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी
भाई बहुत जबरदस्त गेंदबाजी है, आप इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। और एक बात मैं शाहीन अफरीदी के लिए हमेशा कहता रहता हूं कि जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं तो आप ना बैटिंग करने के लिए जब जाते हैं ना तो 10 प्लेयर के साथ जाते हैं और 19 ओवर तक ही आप खेलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ओवर में शाहीन अफरीदी आपको रन तो बनाने देंगे नहीं, है ना, आपको रन बनाने तो देंगे नहीं। और पहला ओवर में विकेट रखा हुआ है, पहला ओवर में विकेट रखा हुआ है। अगर शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहला विकेट जो ओपनर बल्लेबाज गया है ना वो तो आउट होगा ही होगा। तो इसी वजह से आप जब पाकिस्तान के अगेंस्ट करते हैं, खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि पहला ओवर शाहीन अफरीदी के नाम होता है। चाहे आप कितने भी बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो जाए, शाहीन अफरीदी आपको आउट करेगा, शाहीन अफरीदी आपको आउट करेगा। तो इसी वजह से शाहीन अफरीदी से आपको बच के खेलना होगा। और आज जब शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग किया ना भाई साहब, वो एकदम केएल राहुल को जो डिलीवरी डाली थी ना उन्होंने 2021 के T20 विश्व कप में, या एलेक्स हेल्स को जो उन्होंने डिलीवरी डाली थी, बात वही बराबर था भाई, बात वही बराबर था। ये डिलीवरी जो है ना कमाल की थी और ये बताता है कि शाहीन अफरीदी इज नॉट फिनिश्ड। कई लोग उनको बोलते रहते हैं भाई लंगड़ा बॉलर है, ये बॉलर है, वो बॉलर है। भाई एक पैर पे भी अगर शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर लिया ना तो बहुत बॉलरों से ज्यादा बेस्ट है वो। अगर एक पैर पर भी शाहीन अफरीदी बॉलिंग करे ना, दुनिया के कई गेंदबाजों से ज्यादा बेस्ट है शाहीन अफरीदी। मैं एक पैर की बात कर रहा हूं मैं। और जब शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं ना, इट्स लाइक कि भाई पहला ओवर मेरा है और तुम लोग ना 19 ओवर ही खेल रहे हो, क्योंकि पहले ओवर में मैं तुम्हारे एक बैट्समैन को आउट करूंगा। ठीक है, कभी कभार 2 भी कर देते हैं और कभी कभार 3 भी कर देते हैं। और T20 ब्लास्ट में तो 4 भी कर दिया था बंदे ने, एक ओवर में 4 बंदों को आउट कर दिया था शाहीन अफरीदी ने। झूठ नहीं बोल रहा हूं, जाके स्टैट्स उठा के देख ले। तो वो है, प्लस आपके पास नसीम शाह है। भाई नसीम शाह की जो बॉल लहराती है ना, अंदर बाहर, भाई लिटरली बता रोंगटे खड़े हो जाए अगर कोई सामने वाला बैट्समैन रहे तो। अच्छों का ना पैर हिलने लगता है। और दूसरी एक और बात मैं बता रहा हूं, ये जरा कान खोल के सुनिएगा आप। मोहम्मद आमिर आ गया है, मोहम्मद आमिर आ गया है। खान पहले ही घबरा गया, उसने 1-2 वाइड बॉल डाली है। आप धोनी का अभी भी देख लो, इस उम्र में भी आपको दिखेगा कामनेस जो है ना भाई, एक्सप्रेशन। 311.11 की इनकी रन रेट गई है भाई, स्ट्राइक रेट गई है आज। 2 छक्के और 3 चौके मार दिए 9 गेंदों में, तो बचा क्या है? 9 में से 5 गेंदों पे आपने 5 गेंदों पे तो बाउंड्रीज, मतलब कि 2 छक्के और 3 चौके, 28 नॉट आउट। थाला धोनी फॉर यू। लास्ट वाला जो चौका एक मैच में लास्ट ओवर में आके नोकिया को 2 छक्के 2 चौके मार दिए। एक मैच में हार्दिक पांड्या आ गया, इनके हत्थे चढ़ गया, 4 गेंदों में 3 छक्के मार दिए। आज इनके हत्थे यश ठाकुर और मोहसिन खान चढ़ गए। भाई ले आओ ना, कोई भी बॉलर ले आओ इस टाइम पे वर्ल्ड का, कोई भी बॉलर ले आओ इस टाइम पे वर्ल्ड का। मैं तो कह रहा हूं। और क्यों? अच्छा, अगर आप सोच रहे कि ये हमको हवा में बात कर रहे हैं, एक मुझे बात बता दीजिए, रोहित शर्मा से ये बात क्यों हुई पॉडकास्ट में कि धोनी को क्या लगता है आपको कि वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? भाई कोई तथ्य होगा उसमें, गिलक्रिस्ट वगैरह ने भी कुछ देखा होगा कि एमएस धोनी किस लेवल पे खेल रहे हैं। आ जाइए वंशिका जी, आप ही का इंतजार था। चेहरे पे बड़ी स्माइल आ चुकी है, धोनी जी ने आज तोड़ के रख। इधर आए ना आप, उधर कहां जा रही हैं आप? इधर आए आप, आज तो आप ही का दिन है भाई। बन गया आपका दिन, उम्मीदों से ज्यादा ऊपर निकल फिर गया। से और बड़ा सीरियसली पूछ रहा हूं मैं ये बात, ये मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा या कोई धोनी के फैंस को मक्खन लगाने की कोशिश नहीं है भाई। अब हर चीज होती है रिजल्ट ओरिएंटेड, हर चीज होती है कि बेस्ड ऑन के आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है। एक मैच हो गया तुक्का लग गया, मान लिया। 2 मैच हो गए, चलो भाई अच्छी फॉर्म लग गई, मान लिया। हर मैच में ये आदमी आके 311 की स्ट्राइक रेट से फिनिश करके जाने वाला प्लेयर क्या इंडिया को नहीं चाहिए? क्या इंडिया को नहीं चाहिए? क्या मुझे ऋषभ पंत पे ज्यादा भरोसा है? क्या मुझे संजू सैमसन पे ज्यादा भरोसा है?